गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं क्विज इंटर कॉलेज से सब्जेक्ट हिंदी की मैम रंजना मिश्रा। पिछले उसमें हमने आपको वीडियो में करुण रस तक पढ़ा दिया था। इसके बाद में अगला है फोर्थ रौद्ररस। रौद्ररस की डेफिनेशन है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। रिपीट, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव रौद्र रस का रूप धारण कर लेता है। उदाहरण इसका, जो लाट और अदम्य तेज वर्तमान था, प्रचंड मान भंगजन्य क्रोध वर्तमान था, ज्वलंत पुच्छ बाहु व्योम में उछालते हुए अराती पर असहर अग्नि दृष्टि डालते हुए उठे कि दिगंत में अवर्ण ज्योति छा गई, कपीस के शरीर में प्रभा स्वयं समा गई। इसका कहने का तात्पर्य है कि इस पद में लंका में हनुमान जी की पूंछ के जलाए जाने पर उनकी प्रतिक्रिया का वर्णन है। यहाँ क्रोध स्थायी भाव है, हनुमान आश्रय है और शत्रु आलम्बन है। राक्षसों का सामना पड़ना, उद्दीपन, पूंछ का आकाश में उछालना, अग्निदृष्टि डालना, तन का तेज आदि अनुभाव है। आवेश, चपलता, उग्रता आदि संचारी भाव है। इन सबसे पुष्ट क्रोध स्थायी भाव ने रौद्र रस का रूप ग्रहण कर लिया है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस है। इसके बाद में है आपका वीर रस। वीर का स्थायी भाव है उत्साह। कहते हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से उत्साह नामक संचारी स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। रिपीट, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस की दशा को प्राप्त होता है। इसको वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण है, आए होंगे यदि भरत कुमति वश वन में, तो मैंने यह संकल्प किया है मन में, उनको इस रस का लक्ष्य चुनूंगा क्षण में, प्रतिषेध आपका भी न सुनूंगा रण में। इस पद में उत्साह क्या है? स्थायी भाव है। लक्ष्मण आश्रय और भरत आलम्बन है। उनके वन में आगमन का समाचार उद्दीपन है। वचन अनुभाव हैं। उत्सुकता, उग्रता, चपलता आदि संचारी भाव हैं। इनसे पुष्ट उत्साह स्थायी भाव वीर रस दशा को प्राप्त होता है। जहाँ वीरता की चर्चा होती है वहाँ पर वीर रस ही होता है। अगला है आपका 6 भयानक। भयानक रस। इसमें है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से भय नामक स्थायी भाव भयानक रस का रूप ग्रहण करता है। इसका भयानक रस का स्थायी भाव है भय। इसका उदाहरण है, लंका की सेना तो कप के गर्जन रब से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश ही भाप गई। उस कंपित शकित सेना पर कपि नाहर की मार पड़ी, त्राही त्राही शिव, त्राही त्राही शिव की सब ओर पुकार पड़ी। इसका कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भय स्थायी भाव है, लंका की सेना आश्रय एवं हनुमान आलम्बन है, गर्जन और भीषण दर्शन उद्दीपन है, कांपना, त्राही त्राही पुकारना आदि अनुभाव है, शंका, चिंता, संत्रास आदि संचारी भाव हैं। इनसे पुष्ट भय स्थायी भाव भयानक रस को प्राप्त हुआ है। अगला है आपका विवश रस। इसमें है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से जुगुप्सा भी होती है घृणा स्थायी भाव विवश रस का रूप धारण ग्रहण करता है। रिपीट, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के सहयोग से जुगुप्सा मीन्स होता है घृणा स्थायी भाव विवश रस का रूप ग्रहण करता है। इसका उदाहरण है, को अतृणी की पहरी माल इतरात दिखावत, को चर्बी ले
चौप सहित निज अंगनी लावत को मुंडनी लय मान मोद मुकंद लौ डारत को उड्डीतन पे बैठ करे जो फार निकावत। इसका कहने का तात्पर्य है कि उपयुक्त पद में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव है, शमशान का दृश्य आलम्बन है और अतरणी की माला पहनकर इतराता, चौप सहित शरीर पर चर्बी को पोतना, हाथ में मुंडों को लेकर गेंद की तरह उछालना आदि उद्दीपन विभाव है। दैत्य गलानी निर्वेद आदि संचारी भाव हैं। इन सबसे पुष्ट जुगुप्सा स्थायी भाव विवश रस दशा को प्राप्त हुआ है। इसके बाद में आपके आगे के जो रह गए हैं वो अगले टर्न पे बता देंगे, फिर इसी का ही टेस्ट ले लिया जाएगा। थैंक यू।